अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब ठीक हैं। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो मेरी सुबह की रूटीन होती है वो सेम ही होती है, क्योंकि रोज़ उठना होता है, रोज़ वही सारी चीज़ें करनी होती हैं। यहाँ क्योंकि मैं बैठ के रोटियां बना रही थी, तो इसलिए पहले मैंने दोनों रोटियां बेल ली थी, क्योंकि मुझसे बार बार उठ के नहीं हुआ जाता, ये तवे पे डाली जाती बार बार, इस वजह से मैंने एक ही दफ़ा बेल ली थी और फिर मैंने उनको एक एक करके पका लिया था और सेक लिया था, सॉरी। तो उसके बाद मुझे इनका लंच पैक करना था और इनके लिए चाय बनानी थी। इनका लंच पैक किया, सालन और साथ ही ग्रीन चटनी थी। फिर टाइम हो गया था नमाज का, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा और फिर मैं सो गई थी, सो के उठी हूँ और फिर ये टाइम था मेरे नाश्ते का। नाश्ते में मैंने 2 अंडे बनाए थे और साथ स्लाइस लिया था। आज मेरा ऑमलेट खाने का दिल नहीं था, आज मेरा ऐसे ही फ्राई खाने का दिल था और कुछ लोग हाफ़ फ्राई खाते हैं, लेकिन मैं फुल फ्राई खाती हूँ, मुझे पसंद है ये वाला। साथ मैंने दूसरी साइड पे रखा हुआ था कहवा, जो मैंने आप लोगों को कल भी दिखाया था। साथ मैंने वो पी लिया था और फिर मैंने कर लिया था नाश्ता अपना और फिर अब बारी थी सारी वही चीज़ें जो रूम्स में इटने की और सारा कुछ वही। आज पहले मेरा मूड था मैं मशीन लगा लूँ, कपड़े धो लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा अभी नहीं, कल लगाएंगे। फिर मैंने सारा वैक्यूम किया रूम में और उसके बाद मैंने रखे हुए थे ये रेड वाला लोबिया, जो है वो रात का भिगो के रखा हुआ था। इसको मैंने बॉईल करने रखा क्योंकि मैंने इसका बनाना था सैलड, जो आजकल काफ़ी वायरल हुआ हुआ था, तो मैंने कहा चलो बना के देखते हैं। ये निशान जो है ये पड़ गया था पक्का वाला, क्योंकि मेरा कुकर फट गया था और ये सारा जो है मेरे किचन की बैक साइड वाली जो दीवार है ये ख़राब हो गई थी। साथ में एक ब्रेस्ट पीस पड़ा हुआ था छोटा सा, उसके अंदर नमक और काली मिर्च डाल के वो भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। और ये मेरे पास कुछ फ्रीज़ हुई हुई चाँपें पड़ी हुई थी, जिनको मैंने निकाल के बाहर रखा क्योंकि मैंने इन पे लगाना था मसाला, तो इसलिए मैंने इनको निकाल के रख दिया था ताकि वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। और उतनी देर में मेरे ये जो रेड वाला लोबिया ये भी बॉईल हो गया था और चिकन भी हो गया था। इनको मैंने कर लिया था स्टेन। मैंने इसकी बनानी थी सैलड, सालन नहीं बनाना था और ये काफ़ी अच्छे से गल भी गए हुए थे। सालन मैंने एक दफ़ा इनका पहले बनाया था पर मुझे पसंद नहीं आया था इतना, कोई ख़ास, पता नहीं शायद मैंने कहीं गलती की थी जिसकी वजह से वो शायद अच्छा नहीं बना था, पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन मैंने दोबारा ट्राई नहीं किया। फिर मैंने चिकन भी श्रेड कर लिया था और उसके अंदर मैंने ये जो रेड वाला लोबिया ये डाल लिया था। ये मैंने टिकटॉक पे देखी थी, ये जो चाट बना रही हूँ मैं, चाट है या सैलड है जो भी है, ये काफ़ी वायरल जा रही थी, जिसकी वजह से मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो ये मैंने प्याज और जो हरी मिर्चें हैं वो मैंने ये चॉपर में डाल के तो इनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था और ये काफ़ी अच्छे से चॉप हो जाती हैं इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं। लेकिन ये हरी मिर्चें नहीं हुई थी, इनको फिर मैंने दोबारा किया था और फिर मैंने दोनों चीज़ें जो की थी चॉप वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी। साथ में मैंने एक पूरा लेमन डाला था इसके अंदर और नमक, काली मिर्च और साथ में थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में मैंने वो डाली थी और इसको फिर मैंने रख दिया था फ्रिज में ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए और मैं फिर रात को खा सकूं। अच्छा, जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, कुछ भी स्टार्ट करते हैं ना, आप लोगों की लाइफ में मोटिवेट करने के लिए और अनमोटिवेट करने के लिए भी लोग होते हैं। और मोटिवेट हमेशा आपकी फैमिली और जो आपके रियल फ्रेंड्स होते हैं वो करते हैं, जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको बताते हैं, आपकी गलतियां बताते हैं, आप यहाँ गलती कर रहे हैं, यहाँ नहीं कर रहे। क्योंकि जो आपको आपकी गलतियाँ बताता है ना, वो आपका खैरख्वाह होता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि कोई और आपकी जो है वो गलती बताए सबके सामने, आपका मजाक उड़ाए। और जो आपको अनमोटिवेट करते हैं ना, वो अंदर ही अंदर आपसे हसद करते हैं, जिनसे आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। आप अगर कुछ कर रहे हैं तो आपसे उनसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि ये क्यों कर रहे हैं या ये चीज़ मैं क्यों नहीं कर रही। आप हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं, लेकिन दूसरे आपसे रख के बैठे होते हैं खार या आपसे जेलस होते हैं कि जो आपको कभी चाहते ही नहीं है कि आप कुछ करें या आप उससे उनसे बढ़ के कुछ करें। ये हसद होता है। और ऐसे लोग भी जो होते हैं ना, वो आपके दरमियान में ही होते हैं, जिनका आपको नहीं पता होता कि ये आपसे हसद करते हैं या आपसे जेलस हैं या ये आपको देख नहीं सकते, आपको खुश देख नहीं सकते। इसीलिए रोज़ अपने घर कुरान की तिलावत लगाया करें, सूरह बकरा की तिलावत लगाया करें और कोशिश किया करें कि थोड़ा सा ख़ुद भी पढ़ें। उससे आप तो एक तो इन लोगों की जो हसद वाली नज़रें होती हैं उनसे भी दूर रहेंगे और अपने मुंह में भी कलमात पढ़ते रहा करें, कुछ ना कुछ अल्लाह का नाम लेते रहा करें, ताकि आप लोग इनकी नज़रों से बच सकें।
क्योंकि नज़र तो बरहक है, नज़र लगती है और ऐसे लोगों की ही लगती है आपको हैप्पी देखना नहीं चाहते। क्योंकि इनका तो काम यही होता है कि आप लोगों को नज़रें लगाना, आप लोगों को अनमोटिवेट करना, आप लोगों को अंदर ही अंदर खा जाती है ये चीज़। क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है कि आप खुश रहें, आप लोगों की खुशियाँ इनसे बर्दाश्त नहीं होती। इस वजह से आप लोग ख़ुद अपने आप को जो है वो सिक्योर करें, जो सिर्फ़ अल्लाह के नाम से ही हम लोग कर सकते हैं। नज़र कहते हैं पत्थर फाड़ देती है, तो जिसको नज़र लगती है ना, तो उसका क्या हाल होता होगा कि नज़र आपको मौत तक ले जाती है। और इतना हसद पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं ये लोग कि बर्दाश्त ही नहीं है। अब आजकल किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं है, कोई अगर कुछ कहीं जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं है, कोई कुछ ले रहा है वो बर्दाश्त नहीं है। इसलिए अपने आप तक रखा करें हर चीज़, कि अगर आप कहीं जा रहे हैं या आप कुछ ले रहे हैं, कुछ ख़रीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, तो अपने आप तक रखा करें, दुहाइयाँ ना मचाया करें। फिर जब नज़रें लगती हैं फिर आप लोग कहते हैं कि हाँ जी हमें अपने तक रखना चाहिए था। चलें जी, इसी चक्कर में मेरी सफाइयाँ भी हो गई। आज मैंने डीप क्लीनिंग करनी थी। ये सिंक के नीचे मैंने जो अपना सारा सामान रखा होता है मैंने वो क्लीन करना था। और ये जो एक बॉक्स रह गया था ये अहमद ने आना था तो ही ऊपर रखना था, इसको मैंने ऊपर चढ़ाना था क्योंकि इसकी कोई जगह नहीं बन रही थी। क्योंकि मैंने ये किचन में रख दिया, अब फ्रिज तो यहाँ पे अब कोई जगह नहीं बन रही थी, तो इस वजह से आज मैंने ये सारा कुछ क्लीन किया जिसने मुझे थका दिया था आज बहुत सारा। मैं अपनी तरफ से सब कुछ रख के बॉक्सेस रख के बैठी नहीं थी, लेकिन फिर मुझे अचार के बॉक्स नज़र आए जो वो भी रखने थे। फिर ये उतनी देर में ये जो मैंने चांपें निकाली हुई थी ये भी मेल्ट हो गई थी। इसको मैंने साफ़ किया बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मैं गोश्त को हाथ नहीं लगाती, मुझे पसंद नहीं है, मतलब मुझसे नहीं हाथ लगाया जाता। और भी बहुत सारी मेरी बहनें होंगी जो नहीं करती होंगी ये काम, लेकिन फिर भी मैंने जितना हो सका मुझसे मैंने ये धो लिया था, वॉश कर लिया था। फिर मैंने मसाला लगाना था इसके ऊपर, तो मसाला तो मेरे से लगाया नहीं जाना था क्योंकि मैं हाथ नहीं लगाती। तो उतनी देर में मैंने अहमद का वेट किया, मैंने कहा चले वो आएंगे तो वो लगा देंगे। फिर मैंने मसाला बना दिया था इसका ताकि वो आएँ और उनको आसानी रहे मसाला लगाने के लिए। तो इसके अंदर भी मैंने सारे जितने मेरे पास मसाले थे मैंने सारे मसाले डाल दिए थे। पास एक दो सॉसेस भी पड़ी हुई थी, मैंने वो भी इसमें डाल दी थी। फिर मैंने क्रीम डाली थोड़ी सी, थोड़ा दही डाला और इसको अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में रख दिया था ताकि अहमद आए और वो फिर मसाला आराम से लगा सकें। फिर मेरे पास पड़ी हुई थी बर्फ़ी जिसको मैंने फ्रीज़ करना था क्योंकि मुझे पता था इसने ख़राब हो जाना है। तो मैंने सोचा था कि अच्छा चलें कभी सेवइयाँ बनाऊँगी तो फिर मैं उसमें डाल लूँगी, तो यहाँ मैं कोई कुछ स्वीट बनाऊँगी कभी तो फिर मैं उसमें डालूँगी, क्योंकि ये नीचे पड़ी रहती फ्रिज के मतलब फ्रिज में अगर पड़ी रहती तो इसने हो जाना था ख़राब। इसलिए मैंने उसको बॉक्स में डाल के तो मैंने फ्रीज़ कर लिया था। मैंने सुबह लगानी थी मशीन, तो मैंने सोचा चले मैं चादर इसकी जो है बेड की अभी चेंज कर लेती हूँ, बेडशीट। तो मैंने इसकी बेडशीट फटाफट से चेंज की। फिर रात को खाना खाया, खाना कि मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकी। फिर उसके बाद ये मैंने इनको कहा कि मुझे मसाला लगा दें इसके ऊपर, क्योंकि मुझे तो उलझन हो रही है इस वजह से उनसे मसाला लगवाया। गोश्त की ये चाँप है या क्या है पता नहीं, मैरिनेट करवा के इसको फिर मैंने छोटे बर्तन में निकाला है तीनों पीसेस को। और फिर ये जो मसाला बच गया था एंड पे इसको भी मैंने सारा साफ़ करके तो इसी में डाल दिया था, ताकि जब ये पकेगा या जो भी करूँगी स्टीम करूँगी या जो भी, तो फिर इसी मसाले में पक जाएगा। फिर इसको फ्रीज़ कर दिया और फिर हम चले गए थे बाहर। और यहाँ मैं अपना व्लॉग कर रही हूँ एंड, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।